दोस्तों, आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होते हैं। तो डीएनए आरएनए क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है तथा आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल होता है। ठीक, देखो एक डीएनए के अंदर एक सफेद मतलब कि एक केंद्रक के अंदर एक सफेद पदार्थ पाया गया, उसी को हम न्यूक्लिन कह दिया, मतलब कि नाम दे दिया। उसी के आधार पर इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। ठीक, तो देखो डीएनए आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है तथा इसके लक्षण क्या होते हैं, विभिन्न अंतर क्या होते हैं। डीएनए और आरएनए में दोनों में लक्षण बताएंगे क्या होते हैं। ठीक, तो इसके वैज्ञानिक फ्रेंड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस डीएनए और आरएनए की खोजकर्ता यानी कि इसकी खोज की। ठीक, तो हम पढ़ेंगे। देखो डीएनए आरएनए की हमने क्या बताया, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। देखो प्यारे दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड और अम्ल एक ही बात होते हैं। ठीक, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है तथा डीएनए का डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। प्यारे दोस्तों, तो अब देखते हैं इसके अंतर क्या होते हैं। देखो इसके अंतर क्या होते हैं प्यारे दोस्तों। देखो यह प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ है जो सभी सजीव जो जीवधारी होते हैं, हम लोग जो सजीव होते हैं, सजीवों में मतलब जो जीवधारी होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। सभी जीवधारियों में डीएनए पाया जाता है तथा जो आरएनए होता है यह केवल मतलब कि यह केवल क्या होता है, विषाणुओं में ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। जिसे कि अनुवांशिक पदार्थ या विषाणु यानी कि जो सूक्ष्म होते हैं विषाणुओं में ही यह आरएनए पाया जाता है। ठीक, और आता है डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, यानी जो डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है डीएनए में, तथा आरएनए में क्या पाई जाती है, राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। ठीक, उसी के आधार पर यानी कि देखो हमने क्या बताया, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो आरएनए में क्या होता है, आरएनए में केवल राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। भाई जब आरएनए यानी कि इसको राइबोज, भाई वो शर्करा ही है पहले से, तो उसमें उपस्थित क्या होगा, राइबोज शर्करा ही उपस्थित होगी ना। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। देखो पहले दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके मत भाग जाना, स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलने वाला जब तक बेसिक आपको जानकारी नहीं होगी। ठीक, 3 नंबर देखिए, सगुणन की क्षमता होती है। देखो जो जो डीएनए होता है, डीएनए में स्वगुणन यानी कि स्वयं की गुण मतलब कि स्वयं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्षमता होती है। ठीक, तथा डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए में आरएनए मतलब एक दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो उसमें किसका निर्माण होगा, डीएनए और आरएनए दोनों का निर्माण होगा ना। और देखो कुछ विषाणुओं से ही आरएनए तथा डीएनए का निर्माण होता है। जो कुछ विषाणु होते हैं तो दोस्तों, तो कुछ विषाणुओं में लक्षण कुछ पाए जाते हैं जिनसे आरएनए से डीएनए मतलब निर्माण हो सकता है। ठीक, विषाणुओं से ही डीएनए आरएनए का निर्माण हो सकता है। मतलब जो कुछ विषाणु होते हैं उनमें आरएनए डीएनए का निर्माण हो जाता है, लेकिन कुछ जो सभी जीवधारी होते हैं उनमें डीएनए आरएनए दोनों यानी कि सभी जीवधारियों में आनुवंशिक लक्षण यानी कि इनमें क्षमता उपस्थित होती है। ठीक, तथा डीऑक्सी में क्या होता है, इसमें थायमीन क्षारक उपस्थित होते हैं। थायमीन एक क्षारक होता है, मतलब जो डीएनए होता है इसमें क्या होता है, एक थायमीन क्षार होता है। इसके गुण होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं, जो गुण होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं, तथा इसमें यूरेसिल क्षारक उपस्थित होता है। जो आरएनए होता है इसमें क्या उपस्थित होता है, यूरेसिल क्षारक उपस्थित होता है प्यारे दोस्तों। अब देखते हैं डीएनए। देखो यह केंद्रक में पाया जाता है। जो हमने बताया था एक बार जब कोशिका चैप्टर हम पढ़ाए थे तो उसमें बताया था। जो बच्चे नहीं देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, उसको देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। तभी डीएनए आरएनए वहीं से निकल के आता है। ठीक, तो देखो एक केंद्रक पाया जाती है तो उसमें यह कहाँ पाया जाता है, यह केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है। ठीक, और यह अब आरएनए क्या होता है, यह कोशिका ध्रुव में पाया जाता है। जैसे कि कोई चीज
कोशिका द्रव क्या होता है, हमने उसी में बताया था कोशिका द्रव क्या होता है। कोई चीज मतलब कि कोई चीज हमारे शरीर में भरी हुई है तो उसमें एक दूसरे से ना टकराए, एक दूसरे से ना टकराए, तो इसीलिए ना टकराने के लिए उसमें क्या भर दिया गया, कोशिका द्रव भर दिया गया, उसमें एसिड डाल दिया गया जिससे एक दूसरे से ना टकरा पाए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। तो यह मतलब आरएनए में क्या, आरएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका ध्रुव में पाया जाता है। एक नंबर में पूछा जाता है आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलोगे, कोशिका ध्रुव में बोलोगे। ठीक, अब आता इसकी मतलब डीएनए की, इसकी संरचना द्विकुंडली होती है। द्विकुंडली ऐसे होती है प्यारे दोस्तों, ऐसे ऐसे दो कुंडली हो गई ना, देखो दो लगा लिए ना, तो ऐसे इसकी संरचना दो कुंडलित होती है तथा इसकी संरचना एक कुंडलित होती है। जो आरएनए होता है, आरएनए में एक कुंडलित होती है, इसको भी से ऐसे ऐसे केवल सिंगल होती है। तो क्या इसको क्या बोलेंगे, एक कुंडलित, क्या बोलेंगे, एक कुंडलित। तो आरएनए की संरचना कैसी होती है, एक कुंडलित, और डीएनए की संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है क्वेश्चन की डीएनए का मतलब कौन से कुंडलित होता है, तो एक कुंडली, दो कुंडली, तीन कुंडली, चार कुंडली, तो कैसा होता है, दो कुंडलित होता है। और कंफ्यूज करने के लिए उल्टा पूछ लेता है आरएनए कैसा कुंडलित है, तो क्या क्या बोलोगे, एकल, यानी कि एक कुंडलित आरएनए है। ठीक, अब इसका 7 नंबर देखिए डीएनए का, इसका निर्माण लाखों न्यूक्लियोटाइड से होता है। जो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में मतलब कि इसका निर्माण, जो डीएनए का निर्माण होता है लाखों न्यूक्लियोटाइड, डीएनए की बहुत सारे कोशिकाओं यानी जीवधारियों से होता है। ठीक, अब इसका निर्माण यानी कि आरएनए का, इसका निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है। ओके, समझ में आया। फिर विशाल कम होंगे, जीवधारी बहुत होते हैं। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। ये आपसे इसमें कुछ पैसा नहीं लगेगा, हम बार बार बोलते हैं इसमें पैसा नहीं लगने वाला, थोड़ा सी मेहनत करते तो उसका कुछ आप लोग लाइक या सब्सक्राइब करते तो हमारा मन जो होता है खुश होता है। धन्यवाद।